नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही आपके जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है पत्र लिखने के लिए, उसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि किस प्रकार हम क्या लिखेंगे बाबू, तो हम लोग पत्र लिखते थे। तो कैसा पत्र जी? तो प्रधानाध्यापक यानी जो हमारे प्रिंसिपल सर थे, टीचर थे, उनके पास लेटर लिखना था संस्कृत में, ठीक है। और आज हम लेकर आए हैं कि भाई यदि किस प्रकार प्रिंसिपल के सामने हम अपने बातों को प्रकट करें कि भाई घुल मिलकर मेरी जो छुट्टी है उसको प्रदान करने की इच्छा करें। तो ये लेक्चर हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, ठीक है, ये बातें सारे। अब हम आज देखने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है ये आपके एग्ज़ाम में, हालांकि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है बहुत ही बार और कभी कभी संवाद भी पूछ देता है ना। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे से इसे क्लियर करेंगे कि किस प्रकार यदि हमारी छात्रवृत्ति नहीं आती, यदि आप लोग 10th पास कर जाते हैं तो किस प्रकार हम अपने प्रिंसिपल के पास, है ना, अपने प्रिंसिपल के पास लेटर लिखेंगे कि मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए जी, हमको प्राप्त हो जाए क्या, आप लोग बताइए ज़रा, कि हमको प्राप्त हो जाए छात्रवृत्ति। तो बाबू आज से हम देख लेते हैं इसको और जल्दी से इसे हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ये भी जो बचा खुचा नंबर है सबको हमें लेकर चलना है। देखिए सब फर्स्ट में आया है, कैसे बाबू देखते हैं हम ज़रा। यहाँ देखिए आप लोग अपने ध्यान से लगाकर कि पत्र लिखना है हमको। रेडी हैं आप लोग मेरे साथ? आप लोग रेडी हैं? चलिए बाबू, आप लोग रेडी हैं? यहाँ देखिए जी बाबू कैसे हम पत्र लिखते हैं कि पत्र लिखते हैं। प्रश्न आया, ये आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया संस्कृत विषय से कि छात्रवृत्ति प्राप्त या अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति है तो प्रधानाध्यापक के पास, किसके पास? प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे। कौन सा पत्र बाबू? तो आवेदन पत्र लिखे। किसके पास? तो हमारे प्रधान, जो हमारे प्रिंसिपल है उनके पास लिखना है। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहला अपना पेज लेंगे और उसके बाद चौथाई छोड़ते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे सेवायाम। क्या लिखेंगे मेरे साथ? बोलिए, सेवायाम, यानी सेवा में बोलते हैं, वहां पर क्या लिखना है? सेवायाम। और क्या लिखना है आगे हम देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए यहाँ से हम अपना लिख देंगे कि सेवायाम। क्या लिखेंगे बाबू? सेवायाम। अब लिखेंगे कि श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदया, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया, मतलब यदि उनसे बड़े हैं और मेरे टीचर हैं, वो प्रिंसिपल है, सभी टीचरों के वो प्रमुख है, तो उनको रिस्पेक्ट देना तो मेरा बनता ही है ना। तो कैसे लिखेंगे जी कि श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदया, यानी श्रीमान प्रधानाध्यापक जी क्या करेंगे जी? +2 उच्च विद्यालय कोर्सेस, यहाँ पर अपने स्कूल या कॉलेज जिस चीज़ में पढ़ते हैं आप लोग, हालांकि आप लोग अभी स्कूल में पढ़ते होंगे तो अपना स्कूल के यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और अपने जहाँ रहते हैं, यानी आप कहाँ रहते हैं जी? आप रहते हैं कोचस में, तो कोचस लिख दीजिएगा। आप रहते हैं पटना, तो आप लोग पटना लिख दीजिएगा। आप रहते हैं बनारस, कहाँ रहते जी? बनारस, तो बनारस लिख दीजिएगा। आप रहते हैं दिल्ली, तो दिल्ली लिख दीजिएगा, ठीक है। कहीं भी आप रहते हैं, यदि आप इसको देख रहे हैं और बना रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इसको बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। अब देखिएगा विषय बाबू, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि विषय उस समय पूछा जाता है जैसे कि कभी हम अपने पिताजी से पैसे मांगते हैं तो पिताजी पूछते हैं किस कारण आपको पैसे चाहिए, आपको क्या खरीदना है, बताएंगे तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। तो हमको बताना पड़ता है कि हमें पैसे इसलिए चाहिए कि हमको बुक लेनी है, मैथ की बुक लेनी है, संस्कृत की बुक लेनी है, संस्कृत सहचर किनना है, उस समय बताते हैं, ठीक है। छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु, छात्रवृत्ति को प्राप्त करने हेतु हमें क्या विषय लिखना है। तो यहाँ पर जो भी विषय होगा ना, यहाँ पर छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु यहाँ पर छात्रवृत्ति लिख देंगे, ठीक है। कोई भी कारण हो यहाँ पर विषय के लिख दिया जाएगा। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम आगे चलते हैं बाबू। आगे देखिए क्या है।
अब यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट यहाँ से बढ़ जाता है कि किस प्रकार हम अपने जो कॉपी है उसको सजाएं। सजाने के ऊपर भी आपको नंबर मिल सकता है। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आपकी सजाने की कॉपी तरीका अच्छा है, तो वहाँ पर आपको नंबर एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। देखिए यहाँ लिखा है कि महाशया। आप कभी भी भूलकर ये जो दो बिंदु होती है आपकी पहचान बताती है कि भाई ये बच्चा, ये बंदा बंदी ये सब भूलना तो नहीं ना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भूलना नहीं है, महाशय लिख देना है। क्या लिखना है जी? महाशय। क्या लिखना है जी? महाशय, ठीक है। और उसके बाद कॉमा दे दीजिएगा। कॉमा के बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे सविनय, यानी सविनय निवेदनम अस्ति, आपसे सविनय निवेदन है। अत अहम प्रीति कुमारी। ये देखिए जी, बाबू, किसी बाबू का नाम है कि प्रीति कुमारी, है ना। आपका नाम है, क्या नाम है जी? आपका नाम हो गया अमन, रमन, चमन, स्मृति और प्रीति, क्या बोलते हैं, करिश्मा, करीना, या फिर कुछ भी नाम आ जाए ना। जैसे आ गया कि रागनी आ गया नाम, ठीक है। तो रागनी नाम आ जाए तो यहाँ पर रागनी लिख देंगे ना जी, यहाँ पर रागनी लिख देंगे, रागनी कुमारी जी लिख रही हैं। अब आप यहाँ पर लिखिएगा कि वर्ग। वर्ग यानी कितने कक्षे में आप पढ़ते हैं, कितने वर्ग में है, कितने क्लास में आप पढ़ते हैं, आप वहाँ पर वर्ग दशम। वर्ग दशम। आपका क्रमांक कितना है जी? आप क्रमांक कितने क्रमांक में पढ़ते हैं, अपना क्रमांक लिख दीजिएगा। आप यदि आपका 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, है ना। अति निर्धना छात्र या छात्रा अस्मिन्, मैं बहुत गरीब और निर्धन छात्र या छात्रा हूँ। क्लियर हो गया। यहाँ से अपना नाम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, अपना नाम लिखना है, अपना वर्ग लिख देना है, अपना क्रमांक लिख देना। उसके बाद मैं एक निर्धन छात्र या छात्रा हूँ। क्लियर हो गया। इतना तक तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। आप लोग ग्रेट हैं जी, आप लोग बहुत महान हैं। यहाँ तक लिख दीजिएगा ना बाबू। हाँ चलिए, अब देखिए कि अब कहना क्या चाहते हैं जी। मम विद्यालयात छात्रवृत्ति न प्राप्त नोती, मुझे विद्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। कहने का मतलब ये है कि मेरा जो छात्रवृत्ति है उसके संबंध में हम लिख रहे हैं। तो क्या नहीं प्राप्त हुआ है जी इनको? तो उनको क्या नहीं प्राप्त हुआ बाबू बताएंगे? जरा इधर ध्यान कीजिए कि किस प्रकार कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे अभी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है ना। तो मुझे प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए अतः अब लगाएंगे सबसे लास्ट में हम लोग बोलेंगे अतः श्रीमंता, यानी अतः श्रीमान निवेदनम, मतलब निवेदन कर रहे हैं, अस्ति आपसे निवेदन है कि क्या है जी कि यदा मम छात्रवृत्ति राशि ददाति कष्टम करोति, मुझे राशि, मुझे पैसे, मुझे जो छात्रवृत्ति रूप पैसे हैं मुझे देने की कृपा करें हे महोदय, हे सविनय निवेदन करते हैं आपसे श्रीमंता। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। बेटर तरीके से समझ जाइए बाबू यहाँ से। और यहाँ तक यदि लिख लेते हैं तो मान के चलिए आपका पूरा नंबर समझ में आ गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? सबसे पहले सेवायाम लिखेंगे, श्रीमंता लिखेंगे, प्रधानाचार्य महोदय लिखेंगे और लिखेंगे कहाँ से है जी? +2 उच्च विद्यालय कोचस है। विषय है छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु। अब देखिए महाशय लिखकर सविनय निवेदनम अस्ति, आपसे निवेदन है कि अहम प्रीति कुमारी वर्ग दशम क्रमांक अति निर्धना छात्रा अस्मि, मम विद्यालय छात्रवृत्ति न प्राप्नोति, मुझे विद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं है। अब लिखेंगे कि अतः श्रीमंत निवेदनम अस्ति, आपसे निवेदन करना है, ठीक है, उनसे यत मम छात्रवृत्ति राशि ददाति कष्टम करोति, मुझे छात्रवृत्ति देने की कष्ट करे, कृपा करे महोदय। तो इतना तक आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ से समझाना था आपको कि आपको यहाँ ऐसे कर दीजिएगा या फिर जो जैसा दिया है आप लोग ऐसा बना दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से भर दीजिएगा भवताम। क्या लिखेंगे? भवताम आज्ञाकारी, मतलब आपकी छात्र प्रिय छात्र
छात्र है ना आपके आज्ञाकारी, हर बात मानते हैं आपके, ये तो पता ही चलता है। ठीक है, बहुत अच्छा है कि आप लोग आज्ञाकारी लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को देखा जाता है कि आज्ञाकारी नहीं होते हैं, है ना। छात्र का नाम रहे तो छात्र लिखाएगा, और छात्रा का नाम रहेगा तो छात्रा लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप छात्र या छात्रा कोई भी होंगे, मोहन, रोहन, सोहन कोई भी होंगे तो वहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रीति कुमारी। ठीक है, प्रीति कुमारी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब वर्ग कितना है जी, तो 10वीं है, वर्ग 10वीं में पढ़ती है। अब क्रमांक कितना है जी, क्रमांक 1 था, तो आप लोग इतना डिटेल लिख दें। ये बाबू आपके अंक दिलवाने में सहायता करता है, तो ये आपको वीडियो एक एक देखनी है बहुत बेहतरीन तरीके से। यदि समझ में नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार तो आपको स्वयं ही आने लगेगा, हमारी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबू आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगाकर, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारे सब्सक्राइब कीजिए। मैं राधा मिस आप सभी को ऐसे ही बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।